Hello, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. Krishna Institute एक B.Ed कॉलेज है and is situated near हापुड़ and गाजियाबाद. आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं B.Ed सेकेंड ईयर के, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं. तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप जो हमारा B.Ed सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, या जिसे आप बोलते हैं लिंग, विद्यालय और समाज, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर है, तो आप हमारे को इस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए. तो मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उन सब का एनालिसिस करके आपके लिए 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं. तो वन बाय वन करके मैं आपको वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. जितने भी मैंने 15 क्वेश्चन डाले हैं सभी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहला है आपका, व्हाट आर द रीजन ऑफ जेंडर बायस, डिस्कस. तो इसमें सबसे पहले आपको जेंडर बायस बताना है, फिर उसके रीजन बताने हैं. देखिए जेंडर बायस क्या होता है कि अगर आप गर्ल्स और बॉयज़ में, छात्र और छात्राओं में भेदभाव करते हैं उनके जेंडर के बेसिस पे, तो ये कहलाता है जेंडर बायस. और इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी मान्यताएं भी होती हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं, हमारे आर्थिक कारण भी होते हैं, हमारी सामाजिक कुरीतियाँ भी होती हैं. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जेंडर बायस के, वो आपको सभी को एक्सप्लेन करने हैं. मैंने आपकी बड़ी इजी लैंग्वेज में इसकी जो है एक वीडियो लेक्चर भी है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया. देखिए जो गर्ल्स जो होती हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए अपना एनरोलमेंट कराती है, तो उसके बाद वो जो है उस शिक्षा को कंटिन्यू नहीं रखती हैं. तो हमें बताना है कि गर्ल्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बतानी है. इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं. एक तो जो पेरेंट्स होता है उनका माइंडसेट होता है कि हमें गर्ल्स को पढ़ाना ही नहीं है, उनको चार दीवारी में रखना है, उनकी शादी करके हमें जो है पराए घर भेज देना है. ऊपर से गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल गर्ल्स कॉलेज बहुत सारे नहीं होते हैं, और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपको वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे बतानी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज रेडिकल फेमिनिज्म, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म. देखिए फेमिनिज्म किसे कहते हैं? फेमिनिज्म का मतलब होता है ऐसी विचारधारा जो कि नारियों से संबंधित होती है. इसीलिए हिंदी में फेमिनिज्म को क्या कहा जाता है? नारीवाद. और रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है? जब हम किसी स्त्री के अधिकारों के प्रति आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी रूट कोज को देखना चाहिए. तो अगर हमें उसकी समस्या के कारण पता है तभी हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं. तो ये है आपका रेडिकल फेमिनिज्म. और फिर आप इसमें बता देंगे जो हमारी इंडियन फेमिनिज्म है उसके क्या क्या फीचर्स हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपका, मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड डिस्कस इज इम्पोर्टेंस. आपको पता है आजकल हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है. वुमेन एम्पावरमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं महिला सशक्तिकरण. इसका मतलब है कि महिलाओं के पास अपने सारे अधिकार होने चाहिए, राजनीतिक अधिकार भी, सामाजिक अधिकार भी और आर्थिक अधिकार भी. जब महिलाएं स्वावलंबी बनती हैं तो समाज भी उनको प्रॉपर तरीके से सम्मान देता है. तो यही कहलाता है आपका वुमेन एम्पावरमेंट. तो इसका मीनिंग बताएंगे, इसमें फिर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर बताएंगे कि इंडियन सोसाइटी में जब हम वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं तो उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है. नेक्स्ट है आपका, डिस्कस इन ब्रीफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट डेज. देखिए हमारी वुमेन की जो कंडीशन थी, अगर हम वैदिक काल से देखते हैं तो वैदिक काल में उनको जो है स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से तो बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन उनको राजनीतिक और आर्थिक अधिकार नहीं थे.
धीरे धीरे वुमेन की कंडीशन और ख़राब होती चली गई, लेकिन अब वुमेन्स की एम्पावरमेंट का ज़माना है और गवर्नमेंट ने भी इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है, जिसकी वजह से वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज की वुमेन प्रेजेंट डे में हर फील्ड में अपनी डिसीजन मेकिंग में अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। आज की वुमेन जो है घर के निर्णयों में भी अपना वो दिखाती है रोल, हस्बैंड जो है वुमेन से पूछ के ही करते हैं, वो आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाती हैं। जब उन्हें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होता है तो आज वुमेन जो है अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इंडस्ट्रियल फील्ड में भी, औद्योगिक फील्ड में भी वुमेन पूरा निर्णय दिखाती हैं। उनको पता है कि आज मुझे कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कैसे व्यवसाय शुरू करना है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर फील्ड में वुमेन अपनी डिसीजन मेकिंग करने से अपनी प्रेजेंस को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट इन स्कूल, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिसी एंड स्टाफ ट्रेनिंग टू अवॉइड द सिचुएशन। देखिए, इसमें पूछा जाता है कि जब गर्ल्स पढ़ने के लिए जाती है तो कभी कभी स्कूल में बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है, तो आपको वो बताना पड़ेगा और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या पॉलिसी बनाई गई है और हमें स्कूल के स्टाफ को कैसे ट्रेन करना चाहिए, जिस तरह से ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंडीशन हो जाती है स्कूल में, उनको हम जो है अवॉइड कर सकें। तो ये आपको पूरा बताना है कि पहले आपको डिफाइन भी करना है, उसके बाद आपको पॉलिसी भी बतानी है कि स्कूल ने कौन कौन सी पॉलिसी ली है, और फिर आपको जो है स्टाफ की ट्रेनिंग भी बतानी है कि हम उनको कैसे ट्रेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्या क्या रीज़न होते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस में अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे वर्क कर रहा है तो वहाँ पे बॉस के पास बहुत अधिकार होते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ उनको खुश करने में लगे रहते हैं जिससे कि उनको प्रमोशन करें, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है बॉस उठाता है। और कभी कभी जब बड़ी बड़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो अपनी मनमानी पर उतार आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की क्या क्या कारण हैं और उनको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी बताया है कि हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे आपको एक इंटरनल कंट्रोल कमेटी बतानी पड़ेगी। वहाँ पे कोई भी फीमेल को अगर कोई सा भी हैरेसमेंट लगता है तो वहाँ पे वो कंप्लेन करेगी और एम्प्लॉयर को उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ साइड्स ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक आपका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आपका देखिए, कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, जब आपके पास दो ऑल्टरनेटिव होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करूं, तो ये कहलाता है आपका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको यहाँ पे बताने हैं कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को जो है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके क्या क्या रीजन होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो टीचर है वो बच्चों में जेंडर सेंसिटिवनेस को दिखाने के लिए क्या क्या पेडोलॉजिकल टेक्निक को अडॉप्ट कर सकती है। देखिए, जेंडर सेंसिटिवनेस से क्या मतलब होता है कि टीचर जब सिखाए तो उसको ये नहीं दिखाना चाहिए कि क्या लड़के हैं और लड़के और लड़कियों में फ़र्क है, उसे ये बताना चाहिए कि लड़के लड़कियों में जो है कोई भी फ़र्क नहीं है और शुरू से ही उन्हें जेंडर सेंसिटिवनेस की जो है टेक्निक देनी चाहिए। तो टीचर को पढ़ाते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पेडोलॉजिकल टेक्निक्स, जो कि टीचर अडॉप्ट करता है पढ़ाते हुए। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डाउरी सिस्टम किसे कहते हैं और डाउरी सिस्टम के कॉज क्या हैं, बैड इफेक्ट क्या हैं और उनकी रेमेडीज क्या क्या हैं। तो ये तो आप सब लोग बता सकते हैं कि डाउरी सिस्टम किसे कहते हैं, जिसे हम दहेज प्रथा कहते हैं, इसकी क्या क्या कारण थे, क्यों हुए ये, इसका बैड इफेक्ट कैसे पड़ता है और हम कैसे दूर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल, कि जो डिसेबल विकलांग लोग होते हैं उनकी शिक्षा का किस तरीके से विकास हुआ है। तो इस पे आपको जो है डिस्कशन करना है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चरल थ्योरी बताओ या डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी बताओ। आपसे सोशलाइजेशन थ्योरी या समाजीकरण सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्लास किसे कहते हैं। आपको पता ही है कि क्लास किसे कहते हैं। जैसे पहले हमारे उसमें जो है 4 क्लासेस में जो है हमारे समाज को बांटा गया था, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आते थे। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि क्लास किसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हमारी टेक्स्ट बुक, क्लासरूम और करिकुलम को जेंडर न्यूट्रल कैसे बनाया जा सकता है। इसमें इसके रीजन भी पूछे जा सकते हैं कि टेक्स्ट बुक से जो है आपको जेंडर बायस कैसे दिखता है, क्लासरूम में जेंडर बायस कैसे होता है और हमारे करिकुलम में जेंडर बायस कैसे होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनको दूर करने के लिए सजेशन दीजिए। तो अगर आपको कारण पता है कि कैसे दिखाई देता है टेक्स्ट बुक में, तो उसी जो रीजन है जिसकी वजह से दिखाई देता है, तो उसी की लैंग्वेज चेंज करके आप उसके सजेशन में भी लिख सकते हैं। जैसे क्लासरूम में टीचर जब एग्जाम्पल देते हैं तो वो जनरली लड़कों के ही एग्जाम्पल देते हैं, दिखाते हैं कि लड़के बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व रखते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए ताकि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई भेदभाव नहीं हो। सेम वे करिकुलम जब हम होता है तो हम लड़कियों को ऐसे गेम्स खिलवाते हैं जो सिंपल होते हैं, जैसे खो खो हो गया आपका, इस टाइप की गेम। लेकिन लड़कों को हम क्रिकेट भी खिलवाएंगे, तो ये गलत चीज़ें हैं। लड़के लड़कियों को गेम्स में सेम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इससे बच्चे जेंडर न्यूट्रल बनते हैं। नेक्स्ट है आपका पैट्रियार्की, जिसे बोलते हैं हम पितृसत्ता। देखिए आपको पता है कि हमारे इंडियन समाज में भी जो है पितृसत्ता ही होती है। आपका जो नाम होता है अपने पिता के नाम से चलता है। आप अपने पिता के घर में ही रहते हैं और पिता की ही ड्यूटी होती है कि वो अपनी आर्थिक इनकम से जो है पूरे परिवार का पालन पोषण करेगा। तो इसे बोलते हैं हम पैट्रियार्की। फिर नेक्स्ट है आपका कि आपको 2 लॉज बताने हैं रिलेटिंग टू चिल्ड्रन एंड वुमेन। वुमेन से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं और चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन कौन से आपके लॉ हैं। जैसे वुमेन से रिलेटेड होता है आपका डाउरी एक्ट बन गया है आपका, अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। तो इस तरीके से आप जो है लॉ बता सकते हैं। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन, जिसमें लास्ट क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट नोट्स का है। तो आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपको अपने जो बीएड सेकेंड ईयर का ये जो आपका सब्जेक्ट है जेंडर सोसाइटी वाला, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैंने जितने भी आपकी ये क्वेश्चन है उस पर हर एक पे अपनी जो है वीडियो लेक्चर बना रखा है। तो आप मेरी वीडियो लेक्चर में जाके इन सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में जो है वो वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जबकि बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मेरी वीडियो लेक्चर देख के बच्चे बता रहे थे कि मैम अब हमें ये बहुत इजी सब्जेक्ट लगने लगा है। तो आप मेरी वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। So that's all for my today lecture. Thank you very much.